को तुम प्राप्त होगे। अब सोचो, मृत्यु के क्षण में तुम कौन से रूप का ध्यान करोगे? भूतों के भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवों को भजने वाले देवों को, और शत्रु को भजने वाले शत्रु के लोग को प्राप्त होते हैं। संसारी प्राणी को भजने वाले भरत योगी जैसे को भी हरण योनि में प्राप्त होना पड़ा किया जाता है, और परमात्मा में स्मरण चिंतन करने वाले। अब आप विचारें कि मृत्यु के समय आपकी याद में क्या आएगा, आपको किसका ध्यान होगा? जो हमने सारे जीवन भजन किया है, वो धन पुत्र प्रपौत्र पति पत्नी मांसाहार दुष्कर्म चोरी आदि की याद आवेगी, क्योंकि जिस बात का चिंतन विशेष किया जाता है प्राय वही स्वप्न अथवा मृत्यु के क्षण में भी स्मरण होता है। सोचो, जब मृत्यु का क्षण होगा तब माला पूजा पाठ मंदिर तीर्थ होम यज्ञ दान मंत्र जाप कर सकोगे? सतगुरु कभी भी शिष्य को मंत्र माला जप पूजा पाठ गंगा स्नान मुंडन संन्यास धारण गृह त्याग नहीं बतलावेंगे, बल्कि सब काम करते हुए निरंतर के भजन की ही विधि बतला देंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनः सुमरम युद्धच। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं होता, उसके लिए किसी सदगुरु से दिव्य चक्षु विचार नेत्र ज्ञान चक्षु ये प्राप्त करना होगा। इन आंखों से तो प्राकृतिक मिथ्या संसार की नाशवान वस्तु का ही दर्शन होता है, जैसे हमारा तुम्हारा शरीर। अब आप विचारें, क्या आपको ज्ञान नेत्र अपने गुरु के द्वारा मिल चुका है? कहां खोजेंगे ज्ञान नेत्र को? किस डॉक्टर के पास, किस हॉस्पिटल में मिल सकेगा? अज्ञान रूपी मोतियाबिंद आंखों पर छाया हुआ है, इसी कारण भीतर बाहर सर्वत्र परमात्मा होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आकाश में रहते हुए जैसे आकाश को नहीं जानते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म में रहते हुए भी हम ब्रह्म को नहीं जान पाते। उगणे विमल विलोचन हिय के मिटे दोष दुख भवर जनी के कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माहे, ऐसे ही प्रभु घट में बसे मूर्ख बाहर जान। वस्तु कहीं ढूंढे नहीं कि विधि आवे हाथ, कह कबीर तब ही मिले जब भेदी लेवे साथ। कबीर आया संसार को समझाया 100 बार, ऊंच पकड़कर भेड़ की उतरना चाहे पार। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। घट घट में है पर सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतियाबिंद। वेदों में परमात्मा से आकाश वायु तेज जल एवं पृथ्वी की रचना मानी गई है। जो उत्पत्ति हो गई तब ये जगत नित्य नहीं हो सकता। देखो 4 वेद हैं, 4 वेदों में 1180 शाखाएं और एक एक शाखा के एक एक उपनिषद, अर्थात 1180 उपनिषद। उनमें भी सार रूप 108 उपनिषद। उनका सार उपदेश श्री राम ने हनुमान को मुक्ति को उपनिषद में किया है। उन्हीं 108 श्रेष्ठ उपनिषदों पर आधारित रामायण उनके ऋषि हो गए। उनमें बुद्ध को ईश्वर अवतार होने की सर्वसम्मति मान्यता है, लेकिन भगवान बुद्ध के सिद्धांत देश काल परिस्थिति अनुसार ठीक होने पर भी वेद मतानुसार ही प्रतीत न होने से उनके वचन धर्मशास्त्रियों ने अमान्य कर दिए। तात्पर्य है कि श्रुति विरुद्ध प्रमाण नहीं माने जाते। माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में चारों वेदों को सुना, इसीलिए वेदों का नाम श्रुति पड़ा। फिर उनके मुख से निकले वचनों को सुनकर स्मरण कर लिखा जाने से स्मृति नाम पड़ गया। श्रुतियों के अनुसार ही स्मृति चलती है, स्मृति श्रुति विरुद्ध नहीं चलती। यदि श्रुति विरुद्ध कोई सिद्धांत निर्मित करता है तो वो सार्वभौमिक नहीं होता, चाहे ईश्वर का ही वचन क्यों न हो। इसीलिए तो बुद्ध ईश्वरावतार होने पर भी वेद सिद्धांतानुसार न होने से उनके वचन प्रमाण नहीं माने जाते। इसी प्रकार न्याय दर्शन के कर्ता गौतम, सांख्य दर्शन कर्ता कपिल के इन वचन और श्रुति विरुद्ध होने से अमान्य ही है।
नित्य मानता है, आकाश, वायु और परमाणुओं को नित्य मानता है, वह वेद विरुद्ध है। क्योंकि वेद में परमात्मा से आकाश, वायु आदि की उत्पत्ति लिखी है। जब उत्पत्ति हो गई तब आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि नित्य नहीं है। जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका नाश अवश्य है। जातस्य है ध्रुवो मृत्यु। सांख्य ने जगत का कारण केवल प्रकृति को बतलाया। प्रकृति जड़ होने से सृष्टि रचना नहीं कर सकती तथा वेद विरुद्ध सांख्य सिद्धांत होने से उसे अमान्य कर दिया गया। क्योंकि जगत कर्ता या कोई भी वस्तु कर्ता वही हो सकता है जिसे उस वस्तु के निर्माण करने का ज्ञान हो, निर्माण करने की इच्छा हो तो भी प्रयत्न करें। लेकिन प्रकृति जड़ होने से उसमें ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न इन तीनों का अभाव है। इसीलिए प्रकृति जगत की रचना करने वाली नहीं हो सकती। परमाणु भी जगत की रचना करने वाले कैसे हो सकेंगे? उनमें भी तो ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न तीनों का अभाव है। न्यायकर्ता गौतम परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। न्याय का आरंभवाद सांख्य और परिणामवाद और वेदांत का विवर्तवाद है। कोई भी कार्य क्यों न हो किंतु उसे निर्माण करने के लिए उस पुरुष में उसका ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य कैसे कर सकेगा? मान लो घड़ा बनाना, तो कुंभकार को घड़े बनाने का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही उसे मिट्टी का भी ज्ञान हो, उसकी आकृति बनाने का ज्ञान हो, उसको अग्नि में पकाने का भी ज्ञान हो, फिर उसे एक घड़े बनाने की इच्छा होनी चाहिए और घड़े बनाने के लिए इंद्रियों के लिए हाथों या आंखों से देखना करने का भी प्रयत्न भी करना होगा, तब घड़े का निर्माण होगा। अब घड़े बनाने का ज्ञान तो कुंभकार को है किंतु घड़ा बनाने की उसको इच्छा नहीं है, तो केवल एक ज्ञान मात्र से भी घड़ा नहीं बन सकेगा। बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए और मन में इच्छा होनी चाहिए और फिर इंद्रियों द्वारा कर्म भी होना चाहिए, तब वस्तु का निर्माण होगा। अतः यदि घड़े बनाने का ज्ञान भी है, इच्छा भी है, लेकिन वो उसके बनाने का पुरुषार्थ न करे तो भी ज्ञान एवं इच्छा मात्र से स्वयं घड़ा निर्मित नहीं हो सकता। इसी प्रकार संपूर्ण जगत कार्य में ये ज्ञान, इच्छा, कर्म तीन चीजें कर्ता में मुख्य रूप से होनी ही चाहिए। जानाति, इच्छति, तत्करोति, इन तीनों के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। प्रकृति और परमाणुओं में ज्ञान, इच्छा, कर्म ये तीनों नहीं है। इतना बड़ा अद्भुत होना चाहिए। जगत की उत्पत्ति जीवों के कर्मानुसार होती है, तो संपूर्ण जीवों का और उनके कर्मों का भी उसे ज्ञान उसे होना चाहिए। जिस जीव ने जितना कर्म, अधर्म या धर्म, पुण्य, पाप किया है उसके अनुसार उसके फलों का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस जीव को किस मात्रा में सुख अथवा दुख मिलना चाहिए, किसी के प्रति अन्याय न हो जाए। तो यह सृष्टि रचना का कार्य न जड़ प्रकृति से हो सकता है और न अद्वितीय परमात्मा से हो सकता है, क्योंकि उसकी सृष्टि में जीव जगत कुछ भी अन्य नहीं है, निरनानास्ति किंचन है। और यह सृष्टि रचना कार्य कोई चेतन जीव भी नहीं कर सकता, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है। वेद भगवान कहते हैं कि ये कार्य सर्वज्ञ ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर भूत, वर्तमान तथा भविष्य इन तीनों कालों को जानते हैं। वो जीवों के कर्मानुसार इन चतुर्वर्णीय जगत की उत्पत्ति करते हैं। सर्वज्ञ ईश्वर ही जीवों के सात्विक, राजस, तामस गुण और उनके कर्मों के अनुसार भोगमयी सृष्टि बनाते हैं। इसलिए न्यायकारी ईश्वर में विषमता का दोष नहीं है। प्रकृति, परमाणु अथवा पंचभूतों में यह सब ज्ञान नहीं है। यदि पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न होता तो मिट्टी अपने आप ही घटमट बन जाती, लकड़ी अपने आप ही मकान, कुर्सी, टेबल, खाट, पलंग जो भी बनना होता बन जाता, स्वर्ण अपने आप नाना प्रकार के आभूषण में बन जाता। इसी तरह परमाणु अपने आप सृष्टि बना लेते, किंतु इन सब जड़ पदार्थों में इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न नहीं है। इसीलिए सब सामग्री होने पर भी
बिना किसी चेतन ज्ञान इच्छा प्रयत्न करने वाले पुरुष के किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। हे आत्मन, जीव चेतन है तथा उसमें ध्यान, इच्छा, प्रयत्न भी है, तभी तो वो घटमट भोजन, अन्न उत्पादन, मोटर कार, टेलीविजन, हवाई जहाज आदि मशीनों का निर्माण कर लेता है। किंतु इस अल्पज्ञ जीव में इस संपूर्ण जगत के संपूर्ण जीवों के कर्म एवं उनको उचित फल देने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर ही संसार की रचना कर सकता है। ईश्वर समस्त जीवों को, उनके कर्मों को, उनके फलों को जानते हैं। तो जिससे जगत उत्पन्न होता है उसमें स्थित रहता है, और जिसमें लीन हो जाता है ऐसा वो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ ईश्वर ही है। अब इस संपूर्ण चराचर जीव जगत ईश्वर का आधार कौन है? वेद भगवान कहते हैं कि वो राम ब्रह्म है। राम वही हो सकता है जिसका देश काल वस्तु से अंत न हो, अर्थात तो अनंत हो, व्यापक होने से देश से अंत नहीं, और नित्य होने से काल से अंत नहीं, तथा अद्वितीय होने से आत्म राम सर्वरूप है। ब्रह्म अनंत होने से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश और माया इन सब में व्यापक है, और इनसे अनंत गुना अधिक महान है। माया तो ब्रह्म की एक तिलभर जगह में स्थित है। हर अनंत, हर कथा अनंता। तो आभूषणों की पृथक पृथक आकृतियां एवं नाम है, परंतु वे सब परस्पर व्यतिरेक है। चूड़ी में चैन नहीं, चैन में चूड़ी नहीं, किंतु स्वर्ण का समस्त अलंकारों में अन्वय है। इसी प्रकार राम ब्रह्म परमार्थ रूपा होने से जड़ चेतन समस्त चराचर में अन्वय रूप है, उसका किसी से भी अंत नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं ज्ञान। तो देश काल वस्तु से राम अनंत है। रमन्ते याग्नो अनंते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म विधीय। इस प्रकार राम पद से सच्चित आनंद अनाद अनंत ब्रह्म को है। अनंत वह जो व्यापक हो। पृथ्वी देश में जगत संपूर्ण रहता है, तो पृथ्वी का आधार क्या है? जल। जल कहाँ रहता है? इसका आधार तेज है, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, और आकाश का माया, माया का मायाधीश परमात्मा। और ये माया तिल मात्र ब्रह्म में स्थान रखती है, ऐसा व्यापक ब्रह्म है। पृथ्वी से 10 गुना अधिक व्यापक जल, उससे 10 गुना व्यापक तेज, उससे 10 गुना अधिक व्यापक वायु, वायु से 10 गुना अधिक व्यापक आकाश, आकाश से अधिक व्यापक माया, एवं माया से अनंत गुना व्यापक एवं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म। कहे आत्मन, इस जगत में 2 ही तत्व हैं, एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा। जड़ एवं चेतन, दृष्टा एवं दृश्य, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, शिव एवं सब, स्वयं प्रकाश, पर प्रकाश, देह एवं देही। बस इतना ही संसार है, तीसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इतना ही संपूर्ण ज्ञान है। इन दोनों में जो देही आत्मा है वो नित्य अमृत, अविनाशी, ज्योतियों का ज्योति, स्वयं प्रकाश, दृष्टा, साक्षी, सतघन, चितघन, आनंद घन, सच्चिदानंद, और यही सब जीवों का अपना वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार सब देहों में मैं देही आत्म ब्रह्म रूप है, ऐसा जानना यथार्थ ज्ञान। अयम आत्म ब्रह्म, ये साक्षी आत्मा ब्रह्म है, इसीलिए सच्चिदानंद ईश्वर का अंश, ये जीवात्मा सच्चिदानंद ही है। ये आत्मन, ये शरीर जीवात्मा के भोगालय रूप है एवं कर्म करने योग्य क्षेत्र अर्थात तो भूमि है। ये जीवों के शरीर आत्मा की माया शक्ति से ही बन जाते हैं। जैसे इंद्रादोष से स्वप्न संसार, सूर्य चंद्र, समुद्र, पृथ्वी, पशु पक्षी, नगर शहर, हवाई जहाज, ट्रेन, मोटर कार, कारखाने सब क्षण मात्र में बन जाते हैं। इसी प्रकार जागृत जगत के मनुष्य, पक्षी, ट्रेन, काम, मोटर, जहाज, नदी, पर्वत, समुद्र, ये आत्मा अर्थात तो शुद्ध चैतन्य की माया शक्ति से क्षण मात्र में बन जाते। लेकिन ये माया रचित होने के कारण सत्य नहीं है, अपितु
देह आदि मिथ्या है। जो वस्तुएं बिना देश काल सामग्री के होती हैं वो सब अर्थात प्रतीति मात्र है। जो वस्तु सामग्री से बनती है उन पदार्थों की कुछ समय के लिए व्यावहारिक सत्यता रहती है, किंतु जो आकृति बिना सामग्री के बन जाती है वो असत होती है। निंद्रा जगत का जो भी सामान है वो सब बिना सामग्री के जिस प्रकार बन जाता है, उसी तरह मुझ आत्मा की माया शक्ति के द्वारा ये व्यावहारिक जगत भी बिना सामग्री के बनता है। इसलिए जीव के निंद्रा से रचित स्वप्न जगत एवं मुझ आत्मा की माया शक्ति से रहित जागृत जगत सामान्य रूप से मिथ्या है, सत्य नहीं है। उमा कहे मैं अनुभव अपना, सत्य भजन जगत सब सपना। और इस जगत स्वप्न का, इस जागृत स्वप्न का जो आधार है, अधिष्ठान जो चेतन आत्मा है, वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, वो सत्य है। बिना सामग्री उपजत याते जग प्रपंच इमे मिथ्या साते। ये जगत प्रपंच बिना सामग्री के बनता है, इसलिए मिथ्या है। जैसे स्वप्न जगत बिना सामग्री के बनने के कारण निंद्रा टूट जाने पर असत प्रतीत होता है, इसी प्रकार माया में पदार्थों के लिए भी देश काल सामग्री की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उपयोगी सामान के लिए देश काल सामग्री चाहिए, तब वह सामान का निर्माण होता है। ये आत्मन जैसे टीवी के गिलास, पर्दे पर बिजली की शक्ति से विराट सूर्य, समुद्र, जहाज, सेना, युद्ध दिखाई देते हैं। सब हाथी घोड़े रथ दौड़ते हैं, वहां अग्नि जलती है, वर्षा होती है, रक्त बहता है। किंतु सिनेमा के पर्दे पर या टीवी पर गिलास पर्दे पर न रक्त मिलता है, न पानी के भीगा हुआ, न अग्नि में जला हुआ मिलता है। इसलिए संपूर्ण सिनेमा संसार मिथ्या है। प्रत्यक्ष में तो उस गिलास पर्दे पर एक सुई के घुसने जितनी भी जगह नहीं है, फिर भी इतने बड़े बड़े वन, पर्वत, समुद्र, नदी, पशु, पक्षी जो प्रतीत हो रहे हैं वो सब मिथ्या प्रतीत मात्र है। इसीलिए वहां देश काल वस्तु का अभाव है। जितने काल में वो पैदा होते हैं उतने वहां स्थान, सामग्री एवं समय नहीं है। व्यवहारिक पदार्थों के लिए उतना स्थान चाहिए, उड़ने दौड़ने बनाने के लिए मार्ग, जगह, साधन, कारीगर चाहिए, और मिथ्या असत कल्पित वस्तु के लिए कुछ नहीं चाहिए। मिथ्या की प्रतीति बिना देश काल सामग्री के हो जाती है, किंतु उपयोगी व्यवहारिक वस्तु की उत्पत्ति बिना देश काल सामग्री के नहीं होती। स्वप्न संसार कंठ में एक हिता नाम की नाड़ी में प्रतीत होता है। ये नाड़ी बाल के 1000वें अंश सूक्ष्म है। उसमें के आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी दिखाई पड़ती है। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी, समुद्र, वृक्ष सब दिखाई पड़ते हैं। उस हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न संसार बनने के लिए न सामग्री है, न उतना काल है, न उतना देश है, न उतना विराट स्वप्न जगत दिखाई पड़ता है। जागृत में स्वप्न संसार का विचार करने से महान आश्चर्य होता है। निंद्रा रचित जगत में तो शास्त्रों ने स्वप्न के लिए इतनी जगह बनाई है कि वो बाल के 1000वें अंश में ये सब रचना दिखाई देती है। किंतु आत्मदेश में, ब्रह्मदेश में तो सतघन, चितघन, आनंद घनता होने के कारण इतना भी जगह खाली नहीं है कि वो दर्पण के समान ठोस है। उसमें विराट संसार दिखाई पड़ता है। जैसे निंद्रा रहित स्वप्न जगत मिथ्या है, उसी तरह माया अविद्या रचित ये जागृत जगत भी मिथ्या है। स्वप्न और जागृत दोनों जगत बिना देश काल वस्तु के होने से मिथ्या है। और जहां दिखाई पड़ते हैं पर्दे पर, हिता नाम की नाड़ी में भी देश काल वस्तु का अभाव है। इसीलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य वस्तु है और ये जगत मिथ्या प्रतीत होता है। सत्यासत्य विवेक है। हे आत्मन, जिस पदार्थ की निर्माण से पूर्व एवं नष्ट होने के बाद प्रतीति नहीं होती और मध्य में ही केवल प्रतीति होती है, तो मध्य में प्रतीति होने पर भी उसे असत्य ही जानना चाहिए। जैसे जन्म से पहले आपका शरीर नहीं था, जन्म के बाद भी आपका शरीर नहीं रहेगा, तो ये बीच बीच में जो थोड़ा है इसको भी असत्य ही जानना चाहिए।
अधावंते चेतनास्ति वर्तमाने सत तथा। सत्य वो है जिसका 3 काल में भी नाश नहीं होता, और असत वस्तु की तो तीनों कालों में सत्ता ही नहीं होती। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सब, जो प्रतीति से पूर्व नहीं है तथा समाप्ति पर भी नहीं है, केवल मध्य में प्रतीत हो रहा है, उसे असत अभाव रूप भी जानो। आदि अंत में जिसका प्रत्यक्ष अभाव है, लेकिन मध्य में जब प्रतीति होता रहता है तब भी वो नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। ये सब मेरी माया का ही चमत्कार जानना चाहिए। इस अपनी माया के कार्य प्रपंच जगत में कभी सत एवं सुख वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जो अपना स्वरूप दृष्टा साक्षी स्वयं प्रकाश का है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, और जो वो स्वप्नवत जगत है वो मिथ्यावत है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पर है, और जो इन शरीरों में जीव है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा अन्य कुछ नहीं है। इसीलिए ब्रह्म रूप होने से जीव अभिन्न है। जीव ब्रह्म का अभेद ज्ञान कराना अर्थात सोहम रूप स्वयं को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। शेष सभी ज्ञान अथवा ब्रह्म प्राप्ति के जितने भी साधन है वो सब अज्ञान मात्र है। क्षेत्रम चापी मा विद्यम सर्व क्षेत्रेषु भारत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञान है, यज्ञ ज्ञान है मंतमम। ये आत्मन देह चैतन्य आत्मा तुम्हारा सत स्वरूप है, और देह असत है। मुमुक्षु को ऐसा ही निरंतर चिंतन करना चाहिए। ये संसार मिथ्या है, और सब शरीरों के भीतर जो चेतन आत्मा है वो शिव है, साक्षी शिव, सर्वगतो अंतरात्मा, जो देह इंद्रिय मन बुद्धि के भीतर है और इन सर्व का साक्षी है। वो चेतन आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, वो शिव है, वो सत्य है। यही भजन करना चाहिए कि मेरा स्वरूप सच्चित आनंद शिव आत्मा है। शिव का तात्पर्य कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप, नित्य सुख स्वरूप, निजात्मा। शिवोहम प्रपंचोपसम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते स आत्मा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अद्वैतम चतुर्थ मन्यते स आत्मा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सोहम 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 सोहम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।